गिरिशगिरिसुताभ्यां राजितं नित्यमङ्के स्वजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजम् बालाकारुणतेजसं त्रिनयनां रक्ताम्बरोल्लासिनीं नानालङ्कृतिराजमानमकुटं बालोडुराक्षेकरां हस्तैरिक्षुदनुत्सृणीं सुमसरं पाशं मुदा बिभ्रतीं श्रीचक्रस्थितसुन्दरीं त्रिजगतामाधार भूतां भजे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या हर हर महादेव। समुपस्थित विद्वद्वृंद देवियों सज्जनों, देवी भागवत में भगवती देवी अपने भावी पिता हिमालय को ज्ञान का उपदेश देती है और भी देवगण वहां पर विद्यमान है। उनके समक्ष भगवती राजा राजेश्वरी ये बतलाती है कि अग्रे इस सृष्टि के प्रारंभ में केवल मैं ही थी और वो मैं एकमेवाद्वितीयम, मेरे सिवा और कोई नहीं था, अद्वितीय थी मैं। तो हमारे उपनिषदों में जो ब्रह्म का वर्णन है उसी ब्रह्म का अपने आत्मरूप से भगवती वर्णन कर रही है। ये वेदों में लिखा है कि इस सृष्टि के पहले एक में अद्वितीय ब्रह्म ही था, उसके सिवा कोई दूसरी वस्तु नहीं थी। इसका अर्थ ये निकला
कि सृष्टि के प्रारंभ में एकमात्र मैं ही हूँ, एक अखंड अद्वितीय ब्रह्म में हूँ, तो सृष्टि के अंत में फिर मैं ही रहूंगी। आदावंते च यन्नास्ति मध्य काले भी तत्तथा, जो आदि में और अंत में नहीं है वो मध्य में भी नहीं। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, लोग शक्कर के खिलौने बनाते हैं, खांड के खिलौने, तो कई आकार दे देते हैं उसको। शक्कर को गलाकर जैसे सांचे में डाल दिया जाए वैसा ही उसका आकार बन जाता है। हाथी बन गया, घोड़ा बन गया, कहीं रुपया बन गया, कहीं कुछ और बन गया। तो बच्चे खेलते हैं, मेरे पास हाथी है, तेरे पास घोड़ा है, और अपने आप ही होली के समय शक्कर की माला लोग पहनाते हैं। उसमें भी कई तरह की आकृतियां होती हैं। तो वो कहते हैं, लड़के लड़ रहे हैं, कहते हैं मेरे पास हाथी, तेरे पास घोड़ा। लेकिन सच पूछा जाए तो ये हाथी घोड़े के पहले क्या था? शक्कर थी। और जब इसको अंत में देखोगे तो भी शक्कर रहेगी। बीच में जो हाथी घोड़े दिख रहे हैं वो नाम मात्र है, वो भी शक्कर। इस तरह से एक अद्वितीय ब्रह्म ही सब कुछ था। इस दृष्टांत से आप समझ सकते हैं। सोने से कटक मुकुट कुंडल आभूषण बनते हैं, पहले भी सोना और बाद में भी सोना, और बीच में जो कटक मुकुट कुंडल दिखाई पड़ते हैं वो भी सोना। तो ये परमात्मा का स्वरूप वर्णित हो रहा है। तो उस परमात्मा जब वो एक ही है तो ये अनेकात्मक जगत क्यों प्रतीत हो रहा है? कैसे प्रतीत हो रहा है? ये संसार कैसे आ गया, कैसे बन गया? जीव ईश्वर का भेद कैसे हो गया? इसके संबंध में बताया जाता है कि जो भगवान की माया है, जो न तो भगवान से भिन्न है, न भिन्न है, न भिन्न भिन्न है, न सत है, न सत है, न सत सत है। उस माया में तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सत्वगुण जो है वो जहां शुद्ध होता है, रजोगुण और तमोगुण से बिना हुआ जो सत्वगुण है वो नहीं, जिसमें केवल सत्वगुण रहता है, शुद्ध सत्वगुण। उस सत्वगुण में प्रतिबिंबित जो आत्मा है, चैतन्य है, वो ईश्वर है। और रजोगुण तमोगुण से मिला हुआ जो सत्वगुण है, उसमें जो प्रतिबिंबित है वो जीव। इस तरह से जीव और ईश्वर का भेद दिखाई पड़ता है। इसी बात को यदि आप मानस से समझना चाहें तो रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे खेलहीना। एक बार भगवान सुख से बैठे हुए थे तो लक्ष्मण जी ने उनसे प्रश्न किया, तो सुख आसीना बताया।
इसका मतलब यह है कि गुरु जब बैठे हो शांति से तब प्रश्न करना चाहिए। अब वो उनको लघु शंका लगी हो तो हम प्रश्न करने लगे, वो कहीं जा रहे हैं और प्रश्न करने लगे, तो ये प्रश्न करने का ढंग नहीं है। जब वो शांति से बैठे हो तब प्रश्न करो। और छलहीना कुछ लोग प्रश्न करते हैं परीक्षा लेने के लिए कि देखें महाराज को जानते हैं कि नहीं जानते। हर गांव में ऐसे खल लोग होते हैं, जहां कोई बाहर से महात्मा गया उससे लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि वो उत्तर न दे सके और फिर उसका उपहास करते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। जानने की इच्छा से पूछिए, छल ही ना। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छल ही ना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। मुझ समझाए कहो सुई देवा, सब तज करो कपट तज सेवा। तो भगवान ने कहा अच्छा पूछो। कहा महाराज ये बताइए, कहो ज्ञान विराग अरु माया, कहां सो भगत करहु जय दाया। ईश्वर जीव भेद सब, सकल कहु समझाई। जा पर जाते हुई चरण रथ, शोक मोह भ्रम जाए। आप महाराज ज्ञान बताइए, वैराग बताइए और माया बताइए, और ईश्वर जीव का जो भेद है वो बतलाइए, भक्ति का स्वरूप बतलाइए। यह जब लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया तो भगवान ने उसका उत्तर दिया। भगवान क्या बोलते हैं? गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। गो गोचर, गो माने इंद्रियां और गोचर माने इंद्रियों के विषय। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख कान नाक जीभ पक, और इनके विषय हैं आंख का विषय रूप, कान का विषय शब्द, जीवा का विषय रस, नाक का विषय गंध और त्वक का विषय है स्पर्श। तो इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, और जहां तक मन जाता है सो सब माया जाता है। ये सब माया है। यहाँ माया कहने का अभिप्राय है कि ये माया के कार्य, माया के कार्य होने के कारण इनको भी माया कहा जाता है। लेकिन जिससे ये उत्पन्न हुए वो माया 2 प्रकार की है, एक विद्या एक अविद्या। तही कर भेद सुनहु तुम दो, विद्या अपर अविद्या दो। तो विद्या हमने आपको अभी बताया कि त्रिगुणात्मिका माया में जो शुद्ध सत्वगुण है उसमें प्रतिबिंब का नाम है ईश्वर, और रजोगुण तमोगुण से मिली हुई मलिन सत्यमयी जो माया है जिसको अविद्या कहा जाता है, उसमें प्रतिबिंब पड़ने वाला जो चैतन्य है उसका नाम जीव। तो ये जीव और ईश्वर का भेद उपाधि से हुआ, वास्तविक भेद नहीं है। तो जैसे आकाश में आकाश एक, लेकिन घड़े के भीतर का आकाश घटाकार घटाकाश कहलाता है, और मठ के भीतर का आकाश मठाकाश कहलाता है, और बाहर का आकाश महाकाश कहलाता है।
तो महाकाश ही घटाकाश मठाकाश के रूप में प्रतीत होता है, घट मठ की उपाधि से। इसी तरह से एक अद्वितीय अखंड चैतन्य ही माया अविद्या की उपाधि से जीव ईश्वर के रूप में प्रतीत होता है। वास्तव में दोनों में कोई भेद नहीं। तो अब भेद में एक कारण, एक भेद का स्वरूप एक भी बन जाता है कि जो ईश्वर है, जो माया में प्रतिबिंब चैतन्य है, उसको अपने अधिष्ठान का विस्मरण नहीं होता था। ईश्वर ये सदा अनुभव करते हैं कि मैं शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म। उनको अपने स्वरूप का विस्मरण नहीं होता, स्वरूप उनका ढका नहीं होता था, और जीव का ढक जाता है। जीव जो है अपने आप को भूल जाता है मलिन सत्व के कारण। तो निरावरण ब्रह्म को जानने वाला जो तत्व है वो ईश्वर, और जो उसको न जानने वाला है वो जीव। तो ये बात है, जीव और ईश्वर के भेद का कारण वास्तव में यद्यपि नहीं है, लेकिन उपाधि के कारण, माया और अविद्या उपाधि के कारण जीव और ईश्वर भेद हो गया। अब जो संसार की रचना होती है ये ईश्वर से होती है। जब परब्रह्म परमात्मा माया से विशिष्ट हो जाता है तो उस माया के द्वारा उसके मन में से शिक्षा होती है कि हम संसार को बनाएं। एको हम बहुत श्याम प्रजाए हो, मैं अकेला हूं बहुत हो जाऊं। तो बहु भवन संकल्प जो परमात्मा में हुआ, उससे परमात्मा से पहले आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश में एक गुण है शब्द, उससे फिर शब्द गुणक आकाश से वायु उत्पन्न हुआ। वायु में दो गुण है, शब्द और स्पर्श। फिर उससे अग्नि उत्पन्न हुआ, उसमें तीन गुण हैं, शब्द स्पर्श और रूप। उससे जल उत्पन्न हुआ, उसमें चार गुण, शब्द स्पर्श रूप रस गंध रस। और उससे जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई, उसमें एक गुण और बढ़ गया गंध। तो इस तरह से ये पांच तत्व उत्पन्न हुए। फिर इनका हुआ पंचीकरण। पंचीकरण यूं हुआ कि पांचों को आधा आधा कर दो, आधा आकाश, आधा वायु, आधा जल, आधा अग्नि, आधा जल, आधा पृथ्वी। जो आधा है वो अपने अपने पास रखेंगे वो, और जो आधा है उसके चार भाग होंगे। तो आकाश का आधा भाग आकाश के पास, और आधे भाग के चार भाग हुए। एक भाग दिया वायु को, दूसरा हुआ अग्नि को, तीसरा हुआ जल को, और चौथा दिया पृथ्वी। फिर वायु के दो भाग हुए। एक भाग वायु का अपने पास रहा, आधे के चार भाग हुए। एक भाग मिला आकाश में, एक मिला अग्नि में, दूसरा मिला जल में, और फिर एक मिला पृथ्वी। फिर इसी तरह अग्नि के दो भाग हुए। आधा अग्नि के पास रहा, आधे के चार भाग हुए। एक मिला आकाश को, दूसरा मिला वायु को, तीसरा मिला जल को, चौथा मिला पृथ्वी को। फिर इसी तरह से जल के दो भाग हुए। तो उसमें जल का आधा अपने पास रहा, आधे के चार भाग हुए। एक आकाश को मिला, दूसरा वायु को, तीसरा अग्नि को, और चौथा पृथ्वी को। और इस तरह से पृथ्वी के दो भाग हुए।
आधा पृथ्वी का पृथ्वी के पास रहा, दूसरे के 4 भाग हुए, एक आकाश को, दूसरा वायु को, तीसरा अग्नि को, चौथा जल को। ये 500 पंचीकृत हो गए। इन पंचीकृत पंच महाभूतों से विराट की उत्पत्ति हुई। इसके पहले ये जो पंच महाभूत थे ये अपंचीकृत थे, पांचों में नहीं मिले थे। तो इनके शुद्ध सत्व अंश से, व्यष्टि शुद्ध सत्व अंश से 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। कौन कौन सी 5 इंद्रियां? श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रस, रसना और घ्राण। माने कान, आंख, नाक, जीभ, त्वक। ये 5 ज्ञानेंद्रियां व्यष्टि सत्वांश से उत्पन्न हुई और समष्टि सत्वांश से अंतःकरण उत्पन्न हुआ। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण। जब मनन हम संकल्प विकल्प करते हैं तो उसको मन कहते हैं, और जब निश्चय करते हैं तो उसका नाम बुद्धि हो जाता है। जब स्मरण करते हैं, अनुसंधान करते हैं, चिंतन करते हैं तो उसका नाम चित्त हो जाता है। और जब किसी को अहंकार करते हैं तो उसका नाम अहंकार होता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, रूप, महान अंतःकरण समष्टि सत्व से उत्पन्न होता है। फिर व्यष्टि राजसिक अंश से 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन है? हाथ, पैर, वाणी और उपस्थ और बुद्ध। ये 5 कर्मेंद्रियां व्यष्टि राजसिक अंश से होती हैं और समष्टि से प्राण उत्पन्न होता है। प्राण की 5 वृत्तियां हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। हृदय प्राणे, हृदय प्राणो गुदे पानम समानम नाभि मंडले अपानक कंठ देशस्तु व्यान सर्व शरीर का। हृदय में प्राण, गुदा में अपान, नाभि में समान, कंठ देश में उदान और व्यान सारे शरीर में रहते। इस तरह से 5 प्राण हो गए। एक प्राण हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो इनसे लिंग शरीर बन गया। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां मिला के हो गई 10 और 5 प्राण हुए 10, 5, 15 और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार मिला दो तो 19 और अगर 2 ही रखो मन, बुद्धि तो 17। इन 17 तत्वों से लिंग शरीर बना जिसका नाम सूक्ष्म शरीर है। अब ये जो सूक्ष्म शरीर है ईश्वर का भी है और जीव का भी। फिर ये पंचीकृत हुआ तो पंचीकृत से ब्रह्मांड हुआ। ईश्वर का स्थूल शरीर ब्रह्मांड है और सूक्ष्म शरीर सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ है और मूल स्वरूप जो है वो ईश्वर है। और इधर जीव का स्थूल शरीर अपना ये शरीर है पंचभूतात्मक, सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 5 प्राण है ये सूक्ष्म शरीर और अविद्या ये कारण शरीर। तो 3 शरीर ईश्वर के हैं और 3 शरीर जीव के हैं। ईश्वर के समष्टि है और जीव के व्यष्टि है। आप समष्टि व्यष्टि का अर्थ नहीं समझते होंगे। तो जैसे मटर की राशि लगी हुई है तो वो कहलाएगी समष्टि और उसमें से एक मटर का दाना निकालो तो वो हो गया व्यष्टि। तो सबको मिलाना समष्टि और एक को लेना व्यष्टि। तो हम सब लोग जो है व्यष्टि के अंश हैं। समष्टि जो है वो ईश्वर विराट है।
तो इस तरह से व्यष्टि समष्टि भेद से उपाधि से जीव ईश्वर हुए और माया से ये संसार निर्मित हुआ। अब इस संसार की जब उत्पत्ति हुई तो इसमें जीव खड़े हो गए और ये माना जाता है कि ये संसार पहले नहीं हुआ, अनाज काल से चला आ रहा है। तो जीव ईश्वर का भेद भी अनाज काल से चला आ रहा है। तो अनाज काल से ये चला आ रहा है, इसलिए ये जीव अविद्या काम कर्म में फंसा हुआ है। अविद्या माने अपने स्वरूप को भूल गया और काम माने संसार की इच्छा हुई उसके मन में, और जब इच्छा हुई तो उसके लिए कर्म किया। आप जब कोई भी इच्छा करोगे तो बैठे नहीं रह सकते, इच्छा होते ही आपको कर्म करना पड़ेगा। तो अविद्या काम कर्म आप जीव के अंदर आ गए तो कर्म का फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ा। अब जन्म लिया तो वही अविद्या काम कर्म के संस्कार भी आ गए साथ में। तो फिर कर्म अविद्या काम कर्म आए, फिर कर्म किया, फिर जन्म लिया, फिर कर्म किया, फिर जन्म लिया। तो इस जन्म मरण के चक्र में ये जीव तब से पड़ा हुआ है। तो इसी को विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया, जीव जब ते हरि के बिलगानो, तब ते देह गेह निज मानो, माया बस स्वरूप बिसरायो, होते ही भ्रमते नाना दुख पायो। माया के बस में होके अपने स्वरूप को भूल गया, इसलिए नाना प्रकार के दुख भोग रहा है। ये है ब्रह्म, लेकिन अपने आप को भूल गया तो फिर दुख हो रहा है। तो इसमें दृष्टांत दिया जाता है कि व्याध कुल वर्धित राजकुमारवत। एक बार पहले जमाने में ये रेल मोटर थे नहीं, लोग तीर्थ यात्रा के लिए निकलते थे तो कोई पालकी में, कोई घोड़े में, कोई बैलगाड़ी में, कोई पैदल, और भीड़ की भीड़ इकट्ठी होके जाती थी। अभी भी गांव के लोग रेल में जाते हैं, मेरे ठेले में जाते हैं तो मिल के जाते हैं। तो वो बीच बीच में रुकते जाते थे। तो तीर्थ यात्रियों में एक रानी भी थी, उसका छोटा बेटा था गोद में। तो वो एक जगह ठहरे, वहां डाकू आ गए और डाकुओं ने सबको लूटना शुरू किया। रानी को भी उसके जब आभूषण वगैरह सबको लूट लिए और बच्चा ले गए। अब किसी तरह रानी की जान तो बच गई, लेकिन बालक को वो लोग ले गए। अब राजा को पता लगा तो उन्होंने खूब खोज कराई अपने बेटे की, लेकिन पता नहीं लगा। रानी अपने घर लौट के आ गई। वर्ष बीत गए, कई वर्ष बीत गए। एक बार कुछ डाकुओं को पकड़ के सिपाही लोग लाए। राज दरबार में राजा बैठे थे अपने सिंहासन पे, बगल में मंत्री बैठा था और सब लोग बैठे थे। डाकू सामने खड़े किए गए, हाथ में हथकड़ी भरी है, पैर में बेड़ी है, और सब डरे हुए हैं कि हम न जाने क्या होता है। बड़े भयानक उनके मुख थे, बड़े बड़े बाल, दाढ़ियां थी। उन्हीं में एक सुंदर गौर वर्ण का डाकू था, देखने में बड़ा अच्छा दिखाई पड़ता था। तो राजा ने अपने मंत्री को बुलाया,
और अंग्रेज का वो तो इनसे अलग दिखता है। मंत्री ने कहा हाँ महाराज अलग तो दिखता है। और कहा अभी ये जवान है, अभी बहुत वृद्ध नहीं हुआ है, अपना बेटा जो लोग ले गए थे कहीं वो तो नहीं है। अब इधर डर रहा है ये कि हमारी तरफ राजा अंगुली उठा के देख रहा है, सबसे पहले फांसी हमको लगे, वो कांप रहा है। इतने में रानी को बुलाया गया। रानी आई। रानी ने जैसे ही उस बालक को देखा, उसके स्तनों से दूध निकलने लगा। तो राजा ने समझ लिया कि हमारा बेटा है, उसको बुलाया, इधर आओ भाई। वो डरते डरते आया। राजा ने पूछा तुम कौन हो? कहा हम कुछ नहीं जानते, हम कौन है। ये जो डाकू है ये तुम्हारे कौन है? कहा हमको पता नहीं, हम तो इन्हीं के बीच में रहे, इन्हीं के बीच में बड़े हुए हैं। तुम्हारे माँ बाप का तुम्हें पता है? कहा हमको कुछ पता नहीं। तो उन्होंने डाकुओं से पूछा कि भाई ये बालक तुम्हारे पास कहाँ से आया? बोले एक बार तीर्थ यात्री जा रहे थे तो एक रानी पालकी में थी, उससे हमने इसको छीना था। बस निश्चय हो गया। उन्होंने कहा बेटा तुम डाकू नहीं हो, तुम राजकुमार हो। हथकड़ी बेड़ी खुल गई और वो राजा की गोद में बैठ गया। इसी तरह से ये जीव जो है ये डाकुओं में फंस गया, अज्ञानी लोगों में फंस गया। अनेकों प्रकार के पंथ निकल रहे हैं, तो वो पंथों में पहुंच गया। पंथाइयों ने इसको अपना जीव बना दिया, संसारी बना दिया। तो किसी तरह से जब सद्गुरु इसको मिले और इसको बताया कि अरे तुम डाकू नहीं हो भाई, तुम जीव नहीं हो, तुम संसारी नहीं हो, तुम तो परब्रह्म परमात्मा हो, तुम अपने आप को भूल के संसारी बन गए हो, तो वो कृतकृत्य हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि ये जीव तभी से संसारी हो गया। जीव जब ते हरि ते बिलगानो, जब ते देह गेह निज मानो, मायावश स्वरूप बिसरायो, तही भ्रम ते नाना दुख पायो। तभी उस भ्रम से इसको नाना प्रकार के दुख हो रहे हैं। अविद्या काम कर्म के चक्र में ये पड़ा है। प्रलय काल में ये सो जाता है, जैसे हम गाड़ी नींद में सो जाते हैं तो सोते समय सोने निद्रा में तो कुछ नहीं रहता, लेकिन फिर जब उठते हैं तो वैसे ही के वैसा संसार रहता है। वैसे प्रलय काल में जीव अपने अविद्या कर्म काम को लेके सोते हैं, संस्कार बने रहते हैं। तो उनके लिए सृष्टि भगवान बनाते हैं। सृष्टि क्यों बनाते हैं भगवान? एक कहने लगा कि महाराज भगवान अगर ये संसार न बना बड़ा अच्छा था, उन्होंने ये बना दिया तो हम लोग परेशान हो रहे हैं, न बनाते तो अच्छा था। हमने कहा भाई इसमें भगवान की दया है। एक माँ थी, माँ का बेटा भूखा था, अपनी मैया से भोजन मांग रहा था, भैया हमको भोजन दो भोजन दो। माँ के पास भोजन नहीं था, तो वो कहती थी बेटा हम व्यवस्था कर रहे हैं। इतने में उसको लग गई नींद, वो सो गया। इतने में माँ के पास गुलाब जामुन आ गई। गुलाब जामुन ला के किसी ने दिया तो कहा कि तुम खा लो। उसने कहा मेरा बेटा सोया हुआ है, मैं अकेली कैसे खा लूं। अब उसने अपने बेटे को जगाया, बेटा उठो। वो पैर फटकार के बोला हमको क्यों जगाती हो, हमको सोने दो। माँ ने कहा बेटा उठो उठो।
उठने को तैयार नहीं, तो उसने जबरदस्ती उठाया और उसके मुंह में गुलाब जामुन डाल दी। और जब उसने गुलाब जामुन का स्वाद लिया, उसकी आंख में चमक आई, तो माता को संतोष हुआ। इसी तरह परमात्मा ने संसार की रचना इसलिए की कि ये 84 लाख भोगते भोगते जब मनुष्य बनेगा तो इसको बुद्धि, इंद्रिय, मन, प्राण भगवान देंगे, हम देंगे। ये मनुष्य शरीर को प्राप्त करके श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की शरण में जाएगा। पहले अपने मन को शुद्ध करेगा, वैराग्य इसको होगा। संसार के स्वरूप को समझने पर वैराग्य होता है। जब तक संसार के स्वरूप का अनुभव न हो तब तक वैराग्य नहीं होता है। आप देखिए, जब देखो मनुष्य का मन जो है संसार में मोहित रहता है। जब कुछ दिनों के बाद ठोकर लगती है और जब देखता है कि सब लोग छोड़ ही देते हैं, अपने सब स्वार्थ के साथी हैं, जब तक स्वार्थ रहता है तब तक लोग प्रेम करते हैं, और अगर स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो सब छोड़ देते हैं। आपके पास जब तक धन है सब आपके साथ मित्रता करेंगे, लेकिन जब आप निर्धन हो जाते हैं तो आपके जो स्वजन बंधु बांधव हैं वो भी आपसे विमुख हो जाते हैं। आप देखिए, जब तक आपके पास पैसा है तब तक लोग नाता रिश्ता लगा लेते, दूर का, कहते हमारे बहनोई। और जब संपत्ति चली गई और किसी ने कहा वो तुम्हारा साला है, का दूर का है, पास का। बनने के सब साले बनने को तैयार रहते हैं, लेकिन जो बिगड़ जाता है उसका बहनोई बनने को भी कोई तैयार नहीं होता। रास्ते में मिल जाए तो आंख फेर लेते हैं, कहते हैं जैसे हमने देखा ही नहीं। ये हालत निर्धन की हो जाती है। ऐसे संसार की सब बात है। तो जब मनुष्य को परीक्षा हो जाती है, इसलिए तुलसीदास जी ने, सूरदास जी ने कहा, सुतवित नारी जानी स्वारथ रथ, न करुणे इनहीते, अंतहु तो ही तजेंगे प्राण पामर, तू न तजो अवहित। अंत में सब तुमको छोड़ देंगे जब विपत्ति आएगी। बुद्धिमानी इसी में है कि तुम पहले ही छोड़ दो। एक जाट था तो उसकी स्त्री हमेशा धमकाती रहती थी, कहती थी हम तेरा साथ छोड़ देंगे, हम दूसरा पति कर लेंगे, हम तेरे साथ नहीं रहेंगे। वो बेचारा समझाता था कि भाई हमें क्या कमी है, जो कुछ दुख हो बताओ, वो हम पूरा कर देंगे, मत जाओ हमें छोड़ के। वो नहीं, हम तो चली जाएंगे। एक दिन उसने पक्का इरादा बता दिया कि तू चाहे कुछ कर, मैं तुझे छोड़ के चली ही जाऊंगी। तो जाट ने सोचा कि हमारे रहते इससे चली जाए तो दुनिया में हमारी हंसी होगी, तो मकान के छत पे चढ़ा और बोला, देखो गांव वाले सुनो, ये स्त्री बहुत दुष्ट है, हमने इसको छोड़ दिया। वो तो छोड़ के जाने वाली थी, लेकिन इसकी इज्जत रह गई। इसी तरह से जिनको इज्जत बचाना हो वो संसार से विरक्त हो जाए, विरक्त हो जाए और सच्चा सुख पाने के लिए वो गुरु के पास आए। और गुरु भी कई तरह के ऐसे गुरु होते हैं जो
चेले के घर में आ गए, बैठे हैं। वो गुरु नहीं है, गुरु। स्वार्थ के लिए चेला बनाया है उन्होंने, ना वो कुछ जानते हैं और चेले को भी कुछ मतलब नहीं है। उसने तो इसलिए कान फुका लिया कि उसको गया जी जाना था। भाई बिना गुरु के गया जी जाओगे तो पुण्य नहीं मिलेगा, इसलिए कान फुकवा लो। तो जो मिल गया तो फुकवा लिया, अब हो गए गुरु। उन्हें कुछ पता ही नहीं। गुरु सिख अंध बधिर करी लेखा, और एक न सुनई एक नहीं देखा। एक सुनता नहीं है और एक देखता नहीं। एक बार एक गुरु अच्छा जोड़ा जूता पहन के अपने शिष्य के यहाँ गया। गुरु ने देखा कुछ है नहीं खाने को और गुरु जी आ गए। तो उसने बड़े स्वागत से बैठाया गुरु जी को घर के भीतर, और बाहर निकल के अपनी स्त्री से कहा जरा ठहरो, इनको स्वागत करो। और उनका जोड़ा उठाया और बाजार में बेच दी। उससे जो रुपया मिला उसी से आटा दाल घी शक्कर मिर्च मसाला सब खरीद लिया और आके अपनी स्त्री को दिया। स्त्री ने बहुत बढ़िया भोजन बनाया और ऐसा स्वादिष्ट भोजन करके गुरु कहने लगे कि चेले बड़ा सुंदर भोजन बनाया। गुरु जी आप ही के चरणों की कृपा है। ऐसे जब तक रहे तब तक भोजन बना के देते रहे, और उसी से जब वो कहता था प्रशंसा करता था, आप ही के चरणों की तो कृपा है, मेरी क्या ताकत है। अब वो जब जाने लगे तो जो बचा था उनके खाने से वो चरणों में रख दिया था। अच्छा है, ठीक है, दक्षिणा भी अच्छी दे दी। कहने लगे हमारे जूते अब जूता ढूंढने लगा जाने के लिए, कहना इन्हीं की तो कृपा थी। ऐसे गुरु और ऐसे चेले, एक अंधा और एक बहरा। कहते हैं एक चेले ने किसी गुरु को थोड़ी सी दक्षिणा दी, गुरु को संतोष नहीं हुआ। कहने लगे अब की बार तो यजमान बहुत दूबरी इच्छा भाई आपकी, दक्षिणा बहुत कम हो गई। तो उसने जैसे सुना ही नहीं। तो गुरु देख नहीं रहा है कि इस बेचारे की हालत क्या है, किस हालत में इसने सेवा की है, दक्षिणा दी है, और वो सुन नहीं रहा है। तो गुरु कैसा होना चाहिए और शिष्य कैसा होना चाहिए। कहते हैं शिष्य तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सर्वस्व दे, और गुरु भी ऐसा चाहिए जो शिष्य से कुछ न ले, दोनों निरपेक्ष हो जाए। तो ऐसा निरपेक्ष गुरु ज्ञानी गुरु ही हो सकता है, सामान्य गुरु नहीं हो सकता। श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, इसलिए कि ज्ञान वही है जो शास्त्र सम्मत है। जो शास्त्र से सम्मत नहीं है वो ज्ञान अज्ञान है। बहुत से लोग उपदेश देते हैं लेकिन उनके उपदेश में शास्त्र नहीं है, उनके मनमाना बोल रहे हैं। तो वो मनमाना कर नहीं चलेगा। जो हमारे वेद शास्त्रों में वर्णित है वो जब आप बताए आपको सुनाई पड़ेगा तब उसको मानना चाहिए। आजकल लोग कुछ भी बता देते हैं, कहते महाराज ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हमने कहा तुमने कहाँ सुना? बोले सुना है। हमने कहा जिसने बताया उससे पूछते तो कि कहाँ का बोल रहे हो, किस पुराण का, किस वेद का, किस शास्त्र का बोल रहे हो। जब तक वो शास्त्र का न बताए उसकी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अस्तु
जब वैराग्य होता है, गुरु की शरण में प्राणी जाता है, तो गुरु उसको बतलाते हैं कि तुम कौन हो, उसके स्वरूप का बोध कराते हैं। तो गुरु कैसे कराते हैं? वो बतलाते हैं कि 3 अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था। इंद्रियों से जब हम संसार को देखते हैं, विषयों को देखते हैं, इस अवस्था को जागरण कहते हैं। ये हम जो अभी अवस्था है हमारी, ये जागृत अवस्था है। इसके बाद जब हम सो जाएंगे तो स्वप्न देखेंगे, तो वो स्वप्नावस्था है। वहां इंद्रियां सो जाती हैं, मन रहता है, और फिर जब गाढ़ी नींद में सो जाते हैं तो कुछ भी नहीं दिखता। तो जागृत अवस्था में स्वप्न नहीं है। स्वप्न जो है, स्वप्न में जागृत अवस्था नहीं है, और जागृत स्वप्न दोनों सुषुप्ति में नहीं है। लेकिन सुषुप्ति, जागृत और स्वप्न तीनों को जानने वाला तीनों अवस्थाओं है। इन तीनों का परस्पर व्यभिचार है, और इनको जानने वाला जो आत्मा है उसका अव्यभिचार है, वो एक रस है। तो हम वो हैं जो तीनों अवस्थाओं में रहते हैं। तो जो जागृत अवस्था है उसका अभिमानी है विश्व, और स्वप्नावस्था का अभिमानी है तेजस, और सुषुप्ति अवस्था का अभिमानी है प्राज्ञ। और इसी तरह से समष्टि में ईश्वर की जो जागृत अवस्था है उसका नाम है विराट, और स्वप्नावस्था का नाम है हिरण्यगर्भ, और सुषुप्ति का अभिमान है प्राज्ञ। तो ये प्राज्ञ जो है ईश्वर का अंश है। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है ज्ञान दीपक में, ईश्वर अंश जीवे अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो जीव है ईश्वर का अंश है। अंश क्यों कहा गया? क्योंकि ईश्वर समष्टि है और प्राज्ञ व्यक्ति है। तो ईश्वर और प्राज्ञ को लेकर यहाँ पर अंश का अंश ही कहा गया है। जो चैतन्य है तीनों का साक्षी, उसमें अंश अंशी का भेद नहीं है, दोनों अभिन्न है। किसी प्रकार का भेद दोनों तीनों में नहीं है। तो इस चीज को अगर समझना है तो ध्यान की विधि भगवती राजराजेश्वरी बतलाती हैं कि ये जो जीव और ईश्वर है समष्टि और व्यष्टि है, तो व्यष्टि को समष्टि में मिला दो, तो विश्व को विराट में मिला दो, और तेजस को हिरण्यगर्भ में मिला दो, और प्राज्ञ को ईश्वर में मिला दो। ये 3 हो गए। अब ये जो 3 है, इनका जो वाचक है वो शब्द है ह्रींकार। ह्रीं में रा, हा, रा और मा है। ह्रीं हकार जो है जागृत अवस्था, रकार स्वप्नावस्था, मकार सुषुप्ति अवस्था। तो हकार, रकार, मकार ये तीनों जो है, हकार का अर्थ है विराट, रकार का अर्थ है हिरण्यगर्भ, और मकार का अर्थ है ईश्वर। अब ये जो 3 है, वाच्यवाचक का अभेद है। हकार का अर्थ विराट समझ लो, रकार का अर्थ हिरण्यगर्भ समझ लो, मकार का अर्थ ईश्वर समझ लो। अब हकार को रकार में लीन कर दो,
क्योंकि बीज से अंकुर निकलता है, अंकुर से वृक्ष होता है। तो ईश्वर बीज है और हिरण्यगर्भ अंकुर है और विराट वृक्ष है। तो हकार को रकार में विलीन कर दो और रकार को मकार में लीन कर दो और इन तीनों को रींकार में लीन कर दो। रींकार जो है साक्षात ब्रह्म है, पर ब्रह्म परमात्मा का रूप है। जैसे उपनिषदों में ओंकार है, उसी तरह यहाँ देवी भागवत में रींकार है, ये भी ओंकार का रूप है। तो इस तरह से सबका विलय करके अपने ब्रह्मरंध्र में जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों का साक्षी स्वयं प्रकाश जो आत्मा है उसमें स्थित हो जाए और स्थिर आसन से शांत बैठ के अपने आत्मा का ध्यान करे। इस तरह फिर आगे देवताओं ने, हिमालय ने देवताओं ने प्रार्थना की कि भगवती जो आप बता रहे हैं आपका रूप विराट रूप जो है, आप जब सर्वस्वरूप हैं तो अपना विराट रूप दिखाइए। तो जगदम्बा ने अपना विराट रूप दिखाया, सारा विश्व ही उनका रूप। विश्व रूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास। तो विश्व रूप से भगवती ने अपने आप को दिखाया, हमारा सारा ब्रह्मांड उनका शरीर है। और बड़ा भयानक स्वरूप देखा, देवता लोग डर गए, प्रार्थना की कि महाराज महारानी सौम्य रूप धारण कीजिए। तो उन्होंने सौम्य रूप धारण किया, पास अंकुश बराबर धारण करके जगदम्बा जब सामने आई तो सब लोग संतुष्ट हुए। तो फिर भगवती ने देवताओं को तत्त्वमसि महावाक्य का उपदेश किया। तत्त्वम असि, तत् माने ब्रह्म, तम माने जीव और असि दोनों का दोनों की एकता। तत्त्वमसि तो ईश्वर और जीव में अंतर है। ईश्वर शक्तिमान सर्वशक्तिमान है, जीव अल्प शक्तिमान है। ईश्वर सर्वव्यापक है, जीव परिच्छिन्न है। दोनों में अंतर है, परंतु ये अंतर उपाधिकृत है। उदाहरण दे दिया, यहाँ पर कहते हैं वाक्यार्थ में अगर संगति नहीं होती है तो लक्षणा करना पड़ता है। 3 प्रकार की रचना होती है, जैसी रचना, अजैसी रचना और भाग त्याग रचना। यहाँ पर भाग त्याग रचना लगेगी। स्वयं देवदत्ता, एक देवदत्त नाम का व्यक्ति है जिसको हमने 12 साल पहले पटना में देखा, आज वो वाराणसी में दिख रहा है। तो वो देश और वो काल, और ये देश और ये काल, दोनों को अलग कर दो, व्यक्ति व्यक्ति को ले लो। इसी तरह से जो उपाधि है माया, इसको छोड़ दो, और अविद्या दोनों इसको छोड़ दो, जो दोनों का साक्षी चेतन है। माया विद्ये विहायैवम् उपाधि पर जीवयोः अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्मैव लक्ष्यते। पर और जीव की जो उपाधि है, पर की उपाधि माया और जीव की उपाधि अविद्या, दोनों का त्याग करके दोनों का साक्षी जो चैतन्य है स्वयं प्रकाश, उसको लक्षित कर लो तो जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा और आवागमन का चक्र छूटेगा। तो इसका उपदेश माता राजराजेश्वरी ने अपने पिता हिमालय को दिया, देवताओं को दिया। तो बस आज इतने कहकर प्रसंग पूर्ण करते हैं। कठिन तो हुआ होगा आप लोगों को, लेकिन ये भी सुनाना जरूरी है। तत्व की बात जब तक न सुनाई जाए तब तक ये होगा कि भाई केवल कथा सुना दिया। जो तत्व की बात है उसको आपने रख लिया, तो वो सुनाना जरूरी था।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए अरुले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो। हर हर महादेव।